क्या आपने कभी सोचा है कि जब तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के खिलाफ न्यायालय का आदेश आता है और उसके विरोध में बंद बुलाया जाता है, तो वहाँ की सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस तीनों दल एक साथ उसका समर्थन करते हैं? मगर यही सवाल जब गुजरात में स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण तथा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की धांधली पर आता है, तो दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक सब चुप्पी क्यों साध लेते हैं? सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आइए इस सवाल के पीछे की सच्चाई को समझें। यह लेख बताएगा कि कैसे आरक्षण, प्रतिनिधित्व और रोटेशन नियम के नाम पर एक ऐसा बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है जो सामाजिक न्याय की भावना को भीतर से कमजोर कर रहा है। यह लेख न केवल तथ्य प्रस्तुत करेगा, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार किस तरह सरेआम छीने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। तेलंगाना में क्यों भड़का आक्रोश? पिछले शनिवार को तेलंगाना में एक बड़ा बंद देखने को मिला। सड़कें सूनी थी, बसें थम गईं, दुकानें बंद रहीं और स्कूल कॉलेजों में ताले लटक गए। लेकिन यह सब क्यों? तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी को 42% आरक्षण देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। इस फैसले ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग संयुक्त समिति ने इस बंद का आह्वान किया और हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस, विपक्षी बीआरएस और बीजेपी तीनों ने इस बंद का समर्थन किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये दल तेलंगाना में इतने संवेदनशील हैं, तो गुजरात में क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्या यह केवल वोट की राजनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र? बंद का असर, जनजीवन ठप, बस सेवाएं प्रभावित। तेलंगाना राज्य परिवहन निगम की बसें डिपो में खड़ी रहीं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। हिंसक प्रदर्शन। हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने एक पेट्रोल पंप और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। मंत्री भी सड़कों पर। कांग्रेस के कई मंत्री और नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिससे यह मुद्दा और गर्म हो गया। लेकिन क्या यह आंदोलन केवल आरक्षण के लिए था या इसके पीछे कुछ और छिपा है? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। गुजरात में क्यों नहीं उठता ऐसा मुद्दा? तेलंगाना में जहां सभी दल ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए एकजुट हो गए, यहां तक कि सभी दल और नेता भी इस मुद्दे पर एकजुट दिखे, वहीं गुजरात में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखती। क्या गुजरात में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों को उनका पूरा हक मिल रहा है? जवाब है नहीं। गुजरात में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं जैसे पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अंकलेश्वर का उदाहरण एक चौंकाने वाला खुलासा। अंकलेश्वर नगरपालिका की सीटों का बंटवारा इस सच्चाई को उजागर करता है। कुल 36 सीटों में से ओबीसी के लिए 10 सीटें, एसटी के लिए 4 सीटें, एससी के लिए 2 सीटें, बिना आरक्षण सामान्य 20 सीटें। सवाल यह है कि जब अंकलेश्वर में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आबादी का अच्छा खासा हिस्सा है, तो 20 सीटें सामान्य वर्ग के लिए क्यों? यह एक ऐसा खेल है जिसमें क्या आरक्षित वर्गों को कम सीटें देकर सामान्य वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है।
जो संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या यह संयोग है या सुनियोजित तरीके से इन समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा है? भरूच जिले की झगड़िया तहसील के पूर्व विधायक और आदिवासी समुदाय के मसीहा माने जाने वाले छोटू भाई वसावा ने इस मुद्दे को पहले भी सार्वजनिक रूप से उठाया है। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के हनन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है। सत्ता में प्रतिनिधित्व की असमानता पर सवाल उठाते हुए वे कहते हैं, जहां 97% लोग एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक बसते हैं, वहां केवल 3% लोग हमारे नेता बनकर पार्टी बनाकर हम पर राज कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, आदिवासियों को लूटा जा रहा है, ओबीसी को तो पहले ही लूट लिया गया सारे प्रोजेक्ट बनाकर। अब ओबीसी समाज से भी कहना है कि जब गिनती जनगणना हो जाए तो सबसे पहले सीटों की व्यवस्था करो और फिर बजट तय करो। छोटू भाई वसावा का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसी तथाकथित सर्वसाधारण पार्टियां आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर इन समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हैं। इसी अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने तथा आदिवासी, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक समुदायों के हक और बजट को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने रिजर्व पार्टी की स्थापना की है। 97% લોકો જ્યાં વસતા હોય એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી બધા, ત્યાં એકલા 3% લોકો કેવી રીતના અમારા નેતા બનીને પાર્ટી બનાવીને અમારા પર રાજ કરી શકે? એ લોકોને એમની સત્તા જ 3% લોકોની સત્તા ભયમાં લાગે છે, એટલા માટે આ લોકોને ઓબીસી તરીકે ત્યાંથી હટાવવા છે મતદાર યાદી પરથી, અને એ લોકોનું આધિપત્ય રહે એટલા માટેનો આ ધંધો એ લોકોએ કર્યો છે। एसी ने भी कहवाना है कि तमारी भी रिजर्व सीटों है ये पण मांगो। ओबीसी ने भी कहवाना है कि आ गणतरी थाय एटले पहली सीटनी व्यवस्था करो अने पछी बजेट आपो, पण आ डिमांड अमारी चालू रहेशे। भारत में आवी रीतना अंग्रेजों गया पछी जे राज कर्युं ए राजनी अंदर तो अमे भारे दुखी छे ने। अमारो डेवलप क्यां थयुं छे? आदिवासीओ कोई शिक्षण नहीं मळे, अमारी जमीन सलामत नहीं, अमारी कोई वस्तु सलामत नहीं। खोटा प्रोजेक्ट बनीने आ गुजरातनी अंदर आदिवासीओने लूंटवानुं, ओबीसी ने तो लूंटी लीधी, बधी जमीन तो जती रही ए लोकोने, बुलेट ट्रेन ने फलाणी ट्रेन ने ढीकणी ट्रेन। अमारो भी समाज छे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी, ए समाज छे ने मोटो। अमे तो रिजर्व पार्टी भी बनावी दईशुं ने एमां शुं छे? अनामत एमने थोड़ी आपी छे, तो छीनवी लेवानी वात छे। अनामत बराबर संविधाने आपी छे ने, अमने आ लोकोए थोड़ी आपी छे, भाजपे थोड़ी आपी छे। अनामत तो संविधानना अमारा निर्माता जे हता ने, जे लोकोए आ मेहनत करीने अमने आपी छे, केम के अमारा हता एटला माटे। आ लोको तो एने तोड़वानी वात छे ने। अमारा जे लोको छे बधी संस्थाओ बनावीने ए लोकोने भेगा करशुं, समजावशुं कि आओ आपणे बधा आपणुं राज करो रिजर्व सीटों पर। शा माटे बीजाने राज करवानी सत्ता आपणे आपवानी? अमे एटली बधी वस्तीमां छीए, अमारी पासे एटલું બધું आखो प्रदेश छे, आखું राज्य, आखो देश छे, पछी अमे एमने कालावाला शुं करवाना? मारे भाजपने कालावाला करवाना, कांग्रेसने आपने कालावाला करवाना। बीटीपी પોતાના એટલે અમે બજેટ માટે પછી બીજી રીતના કાલાવાલા, ટિકિટ માટે થોડા કાલાવાલા કરવાના છે। रोटेशन नियम, मदद या साजिश? स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में आरक्षण का बंटवारा आबादी के अनुपात या ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होना चाहिए, लेकिन गुजरात में रोटेशन नियम का दुरुपयोग हो रहा है। इस नियम का मकसद हर समुदाय को बराबर प्रतिनिधित्व देना था, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सीटों को सामान्य वर्ग की ओर मोड़ने के लिए किया जा रहा है? कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी आरक्षित सीटें घोषित कर दी जाती हैं, ताकि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सीमित हो। जिन क्षेत्रों में ओबीसी, एससी, एसटी या अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, वहां सीटें सामान्य वर्ग के लिए खोल दी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन समुदायों के सक्षम नेता चुनकर नहीं आ पाते।
और उनका आवाज स्थानीय राजनीति में दब जाता है। क्या यह संविधान की भावना के साथ धोखा नहीं है? आदिवासी क्षेत्रों में तो यह और भी गंभीर स्थिति है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या और भी गहरी है। संविधान की धारा 244(1) और अनुसूची 5 के तहत आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी जल, जंगल और जमीन संसाधनों पर उनका नियंत्रण बना रहे। लेकिन रोटेशन नियमों का दुरुपयोग कर इन क्षेत्रों में भी गैर आदिवासी सीटें घोषित की जा रही हैं। आदिवासी हकों पर सीधा हमला। 100% आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में भी गैर आदिवासी सीटें, ऐसी पंचायतें या वार्ड जहां केवल आदिवासी रहते हैं, वहां सामान्य या ओबीसी एससी सीटें घोषित कर दी जाती हैं। इससे आदिवासी उम्मीदवारों को नुकसान होता है और गैर आदिवासी उम्मीदवार जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राम सभाओं की शक्ति कमजोर। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाएं उनकी परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार रखती हैं। लेकिन गलत आरक्षण नीतियों के कारण चुने गए प्रतिनिधि आदिवासी समुदाय का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिससे ग्राम सभाएं कमजोर हो रही हैं और आदिवासी के हक छीने जा रहे हैं। संवैधानिक उल्लंघन। धारा 244(1) का मकसद आदिवासी समुदायों को उनके क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण देना है, लेकिन गलत सीट आवंटन के कारण यह अधिकार छिन रहा है। क्या यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद आदिवासियों को उनके संवैधानिक हकों से वंचित करना है? पीएसए कानून का क्या हुआ? पीएसए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियां दी गई हैं। लेकिन जब सीटें ही गलत तरीके से बांटी जाती हैं, तो यह कानून भी बेअसर हो जाता है। आदिवासी समुदायों का असली प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तेलंगाना और गुजरात, दो अलग तस्वीरें। तेलंगाना में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सभी दल एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या गुजरात में इन समुदायों की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है? क्या यह केवल प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? सवाल जो हर भारतीय को परेशान कर रहे हैं। क्या आरक्षण की नीति को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? क्या रोटेशन नियमों का दुरुपयोग एक सुनियोजित साजिश है? क्या आदिवासी और पिछड़े वर्गों को उनके संवैधानिक हकों से वंचित किया जा रहा है? तेलंगाना में इतनी हलचल तो गुजरात में सन्नाटा क्यों? आप क्या कर सकते हैं? यह लेख केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जागरूकता का आह्वान है। अगर आप भी चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों को उनका हक मिले, तो इस लेख को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और इस सवाल को हर मंच पर पूछें कि तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर कई बार मंगूथी है हंगामे हुए हैं, तो गुजरात में सन्नाटा क्यों? आइए मिलकर इस साजिश को उजागर करें और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।